सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपना चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि लगभग 4-5 दिन पहले ही तुम्हें जो टेबल है वो याद करवा चुके हैं, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये सब याद कर चुके हो, आशा यही है। तो आज उन्हीं सब फॉर्मूले को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाक से अपनी एनसीईआरटी पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। इस तरीके से अपना पीपीटी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे बात आती है यहाँ पर हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया। एक चीज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। और तीसरी चीज है वॉल्यूम। इन्हीं तीन चीजों को हमको यहाँ पर डिस्कस करना रहेगा इस चैप्टर में। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे ये अपना मोबाइल है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो मतलब एक पॉइंट से चलो और तुम इधर घूम करके इनिशियल पॉइंट पे आ जाओ, वन पॉइंट से घूम करके इनिशियल पॉइंट पर आ जाओ इन एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, मतलब मोबाइल के चारों तरफ घूम लो, जितना एरिया तुमने कवर किया वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इधर वाला भी एरिया इंक्लूड होगा, इस वाले जो ये एज है इसका भी एरिया इंक्लूड होगा। समझ गए? टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी उसके सरफेस हैं, उस फिगर के जितने भी सरफेस हैं उसका एरिया का सम। और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उसके चारों तरफ तुम घूम लो बस। ठीक है, एक राउंड लगा लो तो जितना एरिया तुमने कवर किया है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब कितना मटेरियल उस शेप में, वो स्पेसिफिक शेप जो तुम्हें दिया गया है उसमें कितना कितना तुम्हारा मटेरियल आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो ये तीन चीज को हमें यहाँ डिस्कस करना है। आते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें कुछ रशीद की कहानी दी गई, रशीद भाई साहब की। ठीक है, तो चला जाए, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। कह रहे हैं वो अपने बर्थडे पर लट्टू गिफ्ट पाया है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, जिस पर कोई भी कलर नहीं है। He wanted to color it with his crayons. वो चाह रहा है कि जो लट्टू से मिला है इसे वो कलर करे। The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. जो इसका टॉप है, जो इसका टॉप है, जो मतलब जो लट्टू है उसका वो कैसा शेप है, तो नीचे वो कौन शेप का है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं पूरे की पूरा जो टॉप का हाइट है, पूरे टॉप की जो हाइट है वो अपनी है 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस का डबल मतलब डायमीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। हमें एरिया बताना है कि कितने एरिया में रसीद अपने टॉप को कलर करेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर दो तुम्हें वो दिए हैं, फिगर दिए हैं, एक है हेमिस्फीयर और एक है तुम्हारा कोन। ठीक है, तो यदि हम यहाँ लिखें सॉल्यूशन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अगर ये एरिया निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा हमारे टॉप का टोटल सरफेस एरिया कितना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला तुम्हारा होता है पाई आर एल। ठीक है, ये सब फॉर्मूले याद किए होंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तुम्हारा पाई आर एल होता है, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एल की वैल्यू, एल क्या है तुम्हारा स्लैंट हाइट है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr²। देखो क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पर न्यू में मतलब नंबर्स लेकर के सॉल्व नहीं करना है, कुछ कॉमन वगैरह लेकर के यदि हमारा काम छोटे में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, इसमें एल बचा और इसमें 2r बचा। ठीक है, क्लियर है बात। अब एल क्या है, एल है अपनी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है कि तुम क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि एल हमारा जो स्लैंट हाइट है वो निकलता है √h² प्लस r² के फॉर्मूले से। ठीक है, जो स्लैंट हाइट वो हाइट स्क्वायर प्लस r², और स्लैंट हाइट किसकी है, हाइट हमारे कोन की है। ये ध्यान रखना, ये हाइट किसकी है, तो हाइट हमारे कोन की है। कोन की हाइट कितनी दी गई है, कह दो कि सर कोन की हाइट तो दी ही नहीं गई है, क्योंकि पूरे टॉप की हाइट दी गई है, पूरा जो लट्टू है हमारा उसकी हाइट दी गई कितनी 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 मतलब टोटल हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर दें अपने हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, भाई हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी, जितना उसका रेडियस होगा। यहाँ पर देखो हेमिस्फेयर का जितनी हाइट होगी वो क्या होगा, ये रेडियस ही तो है। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। हेमिस्फेयर का हाइट कितना है, तो रेडियस। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा भाई, बोलो। हेमिस्फेयर का रेडियस तुम्हारा हो जाएगा 3.5, तो डायमीटर दिया गया है 3.5, तो डायमीटर दिया गया है। इसको यदि तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1.75 मीटर। ये तुम्हारी हाइट किसकी आ गई, हेमिस्फेयर की। यहाँ पर हम लिख देंगे 1.75। तो तुम्हारी हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 1.75 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 3.25। ठीक है, ये तुम्हारी h की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से l की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, l की वैल्यू निकल सकती है, जिसमें h कितना रखेंगे 3.25 का स्क्वायर प्लस r अपना कितना है, r रेडियस कितना आई थी, तो रेडियस आई थी 1.75 का स्क्वायर। अब भाई साहब इसको बहुत ही अच्छे से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कॉर्नर में सॉल्व कर ले रहे हैं रेड पेन से अपनी। 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.25, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, 2 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 1 16। क्लियर है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, 5 हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 1 कैरी 1 1 2, 6 8, 8 7 15, 5 कैरी 1, 9 1 10, 4 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4। तो ये हो गया अपना 10.565। इसी तरीके से 1.75 का भी निकाल लेंगे,
5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35, 35 to 37, 7 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 3 8, 7 5 ज़ा 35, 5 कैरी 3, 7 7 ज़ा 49, 49 3 52 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7, 7 5 12, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 5 12, 8 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 6 carry 1, 7 2 9, 1 10, 0 carry 1, 1 1 2 3, 30.3.0625। इसको कर लेते हैं ऐड, इसको कर लेते हैं ऐड, तो 10.5625, 10.5625 और 3.0625, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, 6 6 12, 2 कैरी 1, 5 1 6, ये 13 हो गया, ठीक है। मतलब L की वैल्यू अपनी यहाँ पर बनेगी 13.6250, ठीक है। अब इसको भी स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करना तुम्हें कई बार सिखाए हैं, आज भी एक बार जान लो। कि स्क्वायर रूट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 13.6250, ऐसे बनता है पेयर, और इधर लेफ्ट टू राइट बनता है, ठीक है। पॉइंट के पहले हमारा राइट टू लेफ्ट बनता है, और पॉइंट के बाद अपना लेफ्ट टू राइट बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेंगे। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पर लिखना है। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, यहाँ पर 4 उतर आएगा, यहाँ पर तुम्हारा 4 उतर आएगा। उसके बाद पॉइंट यहाँ लग गया, पेयर में 62 उतरेगा, 3 3 6। अब हमें सोचना है, तो ये 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 6 जा 42, 6 टाइम जाएगा, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36, 36 3 39, 12 में 6 गए 6, इधर 15 बचा, 15 में 9 गया 6, इधर 0, 50, 66 72 हो गया, ठीक है। अब फिर से हमें सोचना है, तो यहाँ पर तुम्हारा जाएगा 9 टाइम्स ले जाएं क्या, 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी 8, 9 2 ज़ा 18, 18 8 6, 18 8 6 26, 6 कैरी 2, 9 7 जा 63 to 65, 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी 8, 9 2 ज़ा 18, 18 8 26 कैरी 2, 9 7 जा 63, 63 to 65, मतलब कितना आ गया 3.69 ये आ गया, जिसको हम लोग जिसको हम लोग 3.7 कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए किस तरीके से सॉल्व किए हैं भाई साहब, खुद से एक बार सॉल्व करोगे तब आएगा ये। तो इसको हम लोग 3.7 लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने वापस से क्वेश्चन पे। एल अपने निकाल लिया। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, ज़रा एनसीईआरटी देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। 22/7 की 3.14, हाँ 22/7 एग्जाम्पल वन में 22/7 हमें लगाना है, ठीक है। तो 22/7 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई आर, आर अपना है 1.75, एल है अपना 3.7 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई आर 1.75, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये तुम्हारा 7 से कट जाएगा क्या? 7 से ये कट जाएगा, 7 वन जा 7, इसको कट करोगे 1.75 को तो आ जाएगा तुम्हारा 7 टू ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, 0.25, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया 22.02 और इसके अंदर तुम्हारा 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 ज़ा 10, 0, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 5 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 3.5, 3.5 और 3.7 को कर लेते हैं ऐड, 5 7 12, 2 कैरी 1, 3 3 6 1 7, 7.2, यहाँ पे आएगा 7.2। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 टू 5, 0.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 5 टू ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 टू ज़ा 10, 1 11, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 0 5 5, तो ये आ गया अपना यहाँ पर, तो ये 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, बस हम आंसर के करीब ही हैं। 5.5 को 7.2 के मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 1 11, 7 5 ज़ा 35, 5 कैरी 3, 7 5 ज़ा 35, 3 38, 0 6 9 3, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने सवाल किया? तो अपने रशीद भाई को 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलर करना पड़ेगा अपने क्रेयॉन से, ठीक है। ये जो फिगर दिया हुआ था इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले कोन की हाइट निकाले हम लोग, कोन की हाइट कितनी निकाले? तो वो थी अपनी 3.25, कोन की हाइट 3.25, टोटल 5 दिया गया था। हेमिस्फेयर की हाइट तुम्हारी थी 1.75, कैसे निकाले? तो हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है तो वहाँ से हेमिस्फेयर का रेडियस हम लोग निकाल लिया और जो उसका रेडियस है वही उसकी हाइट भी है, तो इस तरीके से एल निकल के आया। स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², ठीक है। तो इस तरीके से अपना रिजल्ट आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मेनली शायद अपने पास 4 एग्जाम्पल हैं, हाँ 4 एग्जाम्पल हैं। Example number 2, the decorative block shown in figure 12.7 is made of 2 solids, a cube and a hemisphere। यहाँ पे एक डेकोरेटिव ब्लॉक रखा हुआ है जो कि 2 सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, एक क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है। क्लियर बात इतनी? द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block। कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का हमें निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तो देखोगे तो क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन ये जो हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं है, नीचे वाला एरिया उस पर चिपका हुआ है, मतलब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही इसमें हमें निकालना है, ठीक है। प्लस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अपनी क्यूब है, ये जो अपना क्यूब है इसका कुछ एरिया इस हेमिस्फीयर ने कवर करके रखा है। जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, हमारा जो ये क्यूब का एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसका कुछ हिस्सा इस हेमिस्फीयर ने कवर करके रखा है, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या उसको हम उसका एरिया निकालेंगे? तो बिल्कुल नहीं भाई। कुछ कलर वगैरह करेंगे इस डेकोरेटिव ब्लॉक पर तो वहां पर कलर पहुंच नहीं पाएगा, वो तो ढका हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक में बात करें यदि, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और ये जितने एरिया को इसने हेमिस्फेयर ने कवर किया है उतना एरिया हम माइनस करेंगे, माइनस और हेमिस्फेयर का
बहुत ध्यान सुनो। हेमिस्फेयर का जो तुम्हारा नीचे वाला पार्ट होता है वो किस तरीके का दिखता है? हेमिस्फेयर के नीचे वाला पार्ट सर्कल दिखाई देता है ना, सर्कल का शेप है। तो सर्कल का शेप का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, पूरा जो हमारा क्यूब है उसमें से उतना एरिया हम निकाल देंगे जितने एरिया पर वो हेमिस्फेयर रखा हुआ है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो एरिया हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और बाकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो वो 6a² होता है या 6s² होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो ये होता है 2πr² होता है। क्लियर है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², याद किए हो तुम। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो बेस है वो एक सर्कल का है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², πr²। तुम देख रहे हो 6a² तो ठीक है, यहाँ पर 2πr² माइनस πr² है। ध्यान रखो, यहाँ पर तुम वैल्यू वगैरह अभी भी रख सकते हो, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसी में से कुछ कॉमन ले लो, उसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट माइनस अगर हो सके तो कर लो। तो 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा? प्लस πr²। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी में कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है या फिर 3.14। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 22/7, तो 22/7 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 22/7 को। तो यहाँ पर देखो 6 और a² क्या है? a² मतलब क्यूब की साइड, तो क्यूब की साइड कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस 22/7। r कितना है? r हमें यहाँ ना दे करके डायमीटर दिया गया है। देखो हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया गया है, तो वो कितना है? 4.2 अपॉन 2 हो जाएगा ना, 4.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 अपॉन 2, क्योंकि 4.2 तो अपना डायमीटर है, रेडियस स्क्वायर करना है, तो r अपना 4.2 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6, 5 5 ज़ा 25 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1। ठीक है, ठीक है भाई। 25 6 ज़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 3 15 150। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.3 22 3 ज़ा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 तुम्हारा हो जाएगा 6.6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2.1 करेंगे तो 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 1 13, 6 6 2 8 1 3 8 6, 13.86 13.86। क्लियर है? क्लियर है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक का एरिया हो जाएगा भाई, टोटल ब्लॉक का एरिया। क्लियर है? मतलब क्यूब का एरिया हम लोगों ने निकाला, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला और माइनस कर दिया जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का बेस है। ठीक है, सॉरी, जो हमारे हेमिस्फीयर का बेस का एरिया उसको हम लोग माइनस कर दिया, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। ये भी और प्रो लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछा है, लेकिन हम लोग भी प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं, हो जाएगा। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder। एक हमारे पास वुडन टॉय रॉकेट है जो कि किस शेप में है? तो ऊपर की तरफ कोन है और नीचे की तरफ एक हमारे पास सिलेंडर है। The height of the entire rocket is 26
मीटर। टोटल रॉकेट की टो, टोटल रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोनिकल पार्ट की बात करें तो 6 सेंटीमीटर की हाइट है, मतलब हमारे सिलेंडर की हाइट 20 हो गई, सिंपल। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखो, अब बहुत ध्यान समझो, जो कोन है अपना, जो कोन है उसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर का, उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर का, वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बात करें अपने सिलेंडर का जो डायमीटर है वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का है, मतलब जो अपना डायमीटर कोन का है वो 5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, मतलब सिलेंडर का डायमीटर छोटा है, ठीक है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अब कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है, बहुत ध्यान से रखो, सोचो, तुम्हारे ऊपर एक इस तरीके से सिलेंडर दिया गया है और ऊपर एक कोन है, ऊपर एक कोन है, ठीक है। तो तुम्हें इस कोन को क्या करना है, ऑरेंज में पेंट करना है। तो तुम क्या करोगे, अपना हाथ तो पूरा पेंट कर दोगे, मान लो ये हाथ तुम्हारा कोन है, हाथ को पेंट करोगे, लेकिन ये वाला एरिया जहां पर ये पेन इसको टच कर रही है उसको तुम पेंट नहीं करोगे, उसको तुम पेंट नहीं करोगे भाई, वो तो टच है ना, वो तो उससे जुड़ा हुआ है, उसको पेंट नहीं करोगे। इसके बाहर वाला एरिया पूरा तुम पेंट करोगे। इतना बात समझे। अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारे कोन का एरिया क्या होगा, जो कोन है उसका एरिया हमें पेंट करना, उसका सरफेस हमको पेंट करना है, तुम पूरे हाथ को तो पेंट करोगे, यहाँ यहाँ नीचे भी पेंट करोगे, लेकिन जहां पेन इस हैंड को टच करी उसको पेंट नहीं करोगे। तो इसमें यही है, इस कोन को हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पेंट कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे पेंट करके, प्लस इसका बेस एरिया, इस कोन का बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, वो एक सर्कल है और उसमें से हम कितना एरिया निकाल देंगे, जितना इस सिलेंडर जो सिलेंडर है वो भी तो सर्कल है ना, वो भी सर्कल है, 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, तो उतना एरिया हम निकाल देंगे उस हमारे जो बेस एरिया है हमारे कोन का, उससे निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कोन में कितना पेंट खर्च करना है, कितने एरिया में पेंट लगाना है। और दूसरा हमें करना है कि सिलेंडर पोर्शन येलो, जो सिलेंडर पोर्शन है उसको येलो में पेंट करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो क्लियर हो गया ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल देंगे प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस कर देंगे इस सिलेंडर के बेस एरिया से, सिलेंडर के बेस एरिया से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने में हमें पेंट लगाना है, क्योंकि पूरे में पेंट नहीं लगाना है भाई, जहां ये सिलेंडर इसको टच किया हुआ, अटैच किया हुआ, वहां पेंट नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात करें कि इस सिलेंडर पोर्शन को येलो में पेंट करना है तो कहाँ कहाँ कलर करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ वाले पोर्शन में तो कलर करना नहीं पड़ेगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंट करना पड़ेगा, प्लस नीचे के एरिया में, क्योंकि देखते हो जब रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे भी तो पेंट करना पड़ेगा, जो टॉय है उसमें नीचे भी कलर रहेगा, तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस एरिया ऑफ द ये सर्कल, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। समझ गए बात को। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सबसे पहले हम कोन को पेंट करते हैं। तो कोन को किससे पेंट करना है, एरिया ऑफ द कोन पेंटेड बाय किससे पेंट करना है हमको भाई साहब, ऑरेंज, इज इक्वल टू सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इतना करना पड़ेगा भाई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बच्चे को पता है कि पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से रखो, सुनो, ये जो आर है ये अपने कोन का रेडियस है, ये जो आर है ये अपने कोन का रेडियस है,
लेकिन जो माइनस करना है हमें, जो हमें माइनस करना है बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी बेस एरिया एक सर्कल पार्ट का होगा, लेकिन इसका रेडियस अलग है, पाई आर डैश स्क्वायर या पाई आर वन स्क्वायर। इतनी बात को तुम समझ गए होगे, हमें लग रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है इतनी बात तुम समझ गए होगे। अब देखो, अगर इसमें से कुछ कॉमन लिया जाए तो वो है पाई, पाई कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। इसमें आर और आर तो है, लेकिन यहाँ पे आर डैश स्क्वायर है तो कॉमन नहीं ले सकते, तो पाई कॉमन लिए तो यहाँ बचा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब पाई की वैल्यू इसमें हम लोग को 3.14 लेनी है, यहाँ लिखा हुआ टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। लेकिन बात अब ये उठती है कि भाई साहब ठीक है, आर वगैरह तो सब पता है हमें, लेकिन हमें जो पता नहीं है वो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमें नहीं पता है। तो स्लैंट हाइट यहाँ पर छोटे में मोटे में हम लोग निकाल लेते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर एच, एच मतलब कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी है 6 6 36 प्लस रेडियस, रेडियस अपने कोन का रेडियस, अपने कोन का रेडियस की बात करें, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई, 2.5 का स्क्वायर। ये तुम्हारे 6 का स्क्वायर, इसको भी अलग से लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 प्लस 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, और यहाँ पर ये लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.25, और 42.25 का यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट होता है पॉइंट के पहले, और पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट होता है, तो 6 6 36, यहाँ 6 बचा, ये पॉइंट यहाँ चला गया और ये 25 उतरा, तो 6 6 12, 6 6 12, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 5 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 2 10, 10 2 12, 2 कैरी 1, 5 1 5 1 6, 6.5, तो 6.5 हमारा L आ गया, ठीक है, 6.5 अपना L आ गया है। पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं, R की वैल्यू आर कितना है, आर मतलब हो गया अपना ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई एल आ गया 6.5 प्लस ये आर अपना 2.5 का स्क्वायर होगा माइनस R1 मतलब क्या हो गया, R1 स्क्वायर मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर का हाफ होगा, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.14, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इधर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 2 10 2 12, 6 5 30 0 कैरी 3, 6 2 12 3 15, 5 2 6 1, ठीक है, 16.25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। ये सब फॉर्मूला, ये सब स्क्वायर तो याद होंगे ना, 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक भाई, और पॉइंट ऐसे लग जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखो ये 3.14 ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाई 5 5 10 5 15, 5 कैरी 1, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 0.2 6 8 8 6 14 4 कैरी 1 1 1 2, 24.75 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 20 0 कैरी 2, 4 7 28 2 30 0 कैरी 3, 4 4 16 3 19 9 कैरी 1,
4 2 ज़ा 8, 8 1 9, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21, 22, 3 4 ज़ा 12, 12 to 14, 4 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 0 5, कुछ इस तरीके से आएगा। 1 2 3 4, 77.7, क्या हुआ देखो, 4 5 ज़ा 20 बचे कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 0 3, 4 4 ज़ा 16, 3 19, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 ठीक है। उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 22, 2 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 to 14, 4 3 2 ज़ा 6, 1 7, 0 5, 2 11 4 15 17, 77.7150, 77.7150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा कोन का एरिया होगा। इतने हमारे कोन का एरिया होगा कि नहीं होगा? इतना हमारा कोन का एरिया हो जाएगा। कुछ यहाँ पे गलत आ रहा है यार। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 2 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ये भी सही है। 6.25, यहीं पर कुछ गलतियां हैं। अगर तुम 16.25, 6.25, 2.25 को ऐड करेंगे तो ये 5 7 6 6 12 to 14, 1 2 24 पॉइंट। अच्छा जी, एल तो अपना सही आया है। एल सही आई नहीं। 5 5 25, 32, ठीक है। एल भी सही है। एल 2.5, 6.5 को मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। 16.25 ये भी सही है। तो फिर गलती कहाँ है गुरु? ओहो ओहो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई साहब। इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब ऐड कर दे रहे हैं। 16.25 प्लस 6.25, इसको ऐड करना है तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, 6 6 12, 1 1 2, 22.50, ठीक है। 22.50 में से 2.25 घटाएंगे तो ये आएगा, 4 में से 2 गया 2
और ये 20.25, यहाँ पर तुम्हारा आएगा 20.25, 20.25, और फिर इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई तो मैं सोचा ये गलत जा रहा है। 20.25, समझ गए गलती कहाँ हो रही है, यहाँ पर माइनस करना था। मल्टीप्लाइड बाई 3.14, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 0 कैरेटिव, 4 2 ज़ा 8, 2 10, 4 2 ज़ा 8, और इधर तुम्हारा ये 25 हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 0 5 8, 8 7 15, 2 1 3 6, 2 2 4, 1 2 3 4, 63.5850, यही आंसर आ रहा होगा, 5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया तुम्हारा पेंट होगा किससे, ऑरेंज कलर से। इसी तरीके से तुम्हें निकालना है कि एरिया पेंटेड बाय एरिया ऑफ सिलेंडर पेंटेड बाय येलो, पेंटेड बाय येलो, तो इक्वल्स टू, इसमें क्या क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एक हमारा बेस एरिया, बेस वन ऑफ बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा अपना 2 पाई आर एच प्लस 1 ऑफ द बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया मतलब ये सर्कल का शेप है तो ये है पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, ये r1h भी है। ठीक है, तो अब r1 इसमें अब कॉमन देखा जाए तो पाई कॉमन है और r1 कॉमन है, और बचेगा क्या, तो 2h प्लस 2h बचेगा और इधर बचेगा r1। ठीक है, क्लियर बात। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। R1 अपना मतलब R1 मतलब इस सिलेंडर का जो रेडियस है तो वो है 1.5, टोटल 3 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई h ये अपना कितना होगा, इसका 20 होगा, प्लस R1 अपना है 1.5। ठीक है, 3.14 यदि 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 7, 5 3 ज़ा 15, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 0 11 7 3 1 4, 2 1 3 1 2 3, 4.71, 4.71, क्लियर है। और इधर तुम्हारा हो जाएगा 22 ज़ा 40 प्लस 1.5, ये हो जाएगा अपना 4.71 मल्टीप्लाइड बाई 41.5। ठीक है, तो 41.5 4.71, ये है। 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 7 5 ज़ा 35, 5 कैरी 3, 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7, 7 3 10, 0 कैरी 1, 1 7 4 ज़ा 28, 1 29। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7, 7 3 10, 0 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28, 29, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 6, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 5 5 1 6, 4 9 6 15, 5 कैरी 1, 6 2 8 1 9,
9, मतलब कितना हुआ 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 खुद से ट्राई कर लेना। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो तुम्हारा कुछ काम इस प्रकार रहेगा कि 3 एग्जाम्पल तो हमने बताए, थोड़ा सा बड़े बड़े एग्जाम्पल थे, तो 3 एग्जाम्पल्स ये अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना और 4th एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना। ठीक है, छापना मत, जितना बताया हूँ खुद से ट्राई करो। ठीक है, खुद से करो तब आएगा। और ये लास्ट एग्जाम्पल जो है इसको अपनी कॉपी में कर लो। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।